ओके स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट क्या है? ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो एक नंबर हम एसोसिएट करते हैं वो आपका रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। इस नंबर को निकालने के मेथड्स हैं, देखिए कैसे कैसे निकालते हैं नंबर, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2, ऑर्डर 2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 2, और इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर जो हम इसको एसोसिएट करेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है? इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ही डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मैट्रिक्स है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये डिटरमिनेंट कहलाएगा, 2 3 4 2, याद रखना। इस तरह से लिखेंगे तो मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, दिस, ऐसे, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी दिस, यहाँ से स्टार्ट करना आपको, ऐसे इस तरह से स्टार्ट करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 माइनस 4 3 जा 12, तो इसका डिटरमिनेंट आपका कितना आया? 12 माइनस 4, दैट इज -8। ओके, एक और मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज कीजिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, 2 3 1 1 5 7 2 1 2, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ, तो सिंपली बात है, ए हम डिटरमिनेंट लिखेंगे इस तरह से, ये मॉड ए, नॉट रीड इट, मॉड ए, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, 2 3 1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हमने, 2 3 1 और 1 5 7 2 1 2। ओके, लिखने का तरीका, अब डिटरमिनेंट निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2, इस 2 को यहाँ रखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले 2, फिर ये प्लस का, तो माइनस अगली बार किसका नंबर है? 3, इस रो में देखिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर +1, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। देखिए साइंस वाले इस मेथड को अच्छे से जानते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या मेथड है, कि हमने इस वाली, हम कहीं से भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। आगे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट के हम कहीं से भी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट को निकाल सकते हैं, लेकिन हम इनिशियली पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ऊपर वाली रो को लेंगे, फर्स्ट वाली रो को लेंगे। तो 2 लिया, फिर ब्रैकेट, फिर -3, फिर 1, यानी प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट्स में क्या रखना, देखिए अगर मैंने इस 2 को लिया तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास क्या आया? 5 7 1 2। अब 5 7 1 2 को आप इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे ये था, दिस मल्टीप्लाई दिस, 5 2 जा 10, बीच में हमेशा माइनस, माइनस 1 1 इंटू 7 यानी 7, ठीक। फिर से देखिए, अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 का कॉलम, 3 की रो हमने रिमूव कर दी, 3 का कॉलम और 3 की रो हम सपोज करते हैं हमारे पास है ही नहीं, हम इसको छोड़ देंगे, इसकी रो और इसका कॉलम, तो हमारे पास 1 7 2 2। तो हम किसको कैसे करेंगे? इसी तरह से 2 1 जा 2 माइनस 7 2 जा 14। ओके, अब बारी किसकी है? 1 की, 1 1 की कॉलम, 1 को रो को हमने रिमूव कर दिया, छोड़ दिया, तो अब बचा 1 5 2 1, तो 1 1 जा 1 माइनस 5 2 जा 10, ठीक है। ये हमने इस तरह से कर लिया। एक बार फिर से समझिए, हमने 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, याद रखना, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, और हमने किया कि सबसे पहला 2 लिखा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, -3, मैंने इनिशियली बता रहा हूँ, फिर आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। 2 को लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये 3 था, उसको माइनस में लिखना है, इसको प्लस में, नहीं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अगर ये माइनस का होता तो हम यहाँ प्लस डाल देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। हमने 2 को छोड़ दिया, यानी 2 की रो और 2 की कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट आएंगे, और उन 4 एलिमेंट को हम इसी तरह ट्रीट करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। 2 5 जा 10 माइनस 7,
फिर 3 की बारी, तो 3 के रो और कॉलम को छोड़ दिया, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 7 जा 14। फिर 1 1 के कॉलम और 1 की रो को छोड़ दिया, तो 1 5 2 1 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10। 10 माइनस 7 3 3 2 जा 6, ये 3 बचा, 3 2 जा 6 माइनस, देखिए 14, अगर 14 में से माइनस करेंगे 2 को तो हमारे पास माइनस 12 बचेगा, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36, ठीक है। यहाँ से माइनस 9 बचा, माइनस 9 की मल्टीप्लाई माइनस 9, ओके। 27 और 6 33 हमारे पास है 33, तो 33 इसका डिटरमिनेंट निकल गया, ठीक है। आपको आई होप आपको 2/2 और 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना आपको आ गया होगा, ठीक है। 36 42 42 में से 9 जाएंगे आपके, तो आपके 33 आंसर आएगा। तो आगे करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखते हैं। इवेलुएट डिटरमिनेंट, देखिए डेल्टा का मतलब डिटरमिनेंट ही होता है, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट, ठीक है। ये हमने देखा, ये सिंबल जो बने हुए हैं ये इस डिटरमिनेंट के सिंबल है, दैट मीन्स हमें डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास तरीका तो वही है ना, हमने सबसे पहले इस रो को पकड़ा, हमने कहा 0 ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। फिर ये प्लस, तो ये माइनस, माइनस साइन अल्फा, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक। फिर प्लस, यानी प्लस लगाना यहाँ पे, तो प्लस प्लस ये माइनस है तो माइनस कोस अल्फा, ठीक है, ओके, कोस अल्फा, और हमने स्टार्ट किया। हमने कहा 0 की बारी आई तो 0, हमने इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो 0 0, बीच में माइनस, देखिए इसकी मल्टीप्लाई माइनस आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। माइनस साइन अल्फा के देखते इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस साइन बीटा कोस अल्फा, यानी यहाँ से कोस अल्फा साइन बीटा, सॉरी थोड़ी स्पेस कम पड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए, ठीक है। कोस बीटा की, कोस अल्फा की बात करते हैं, तो दिस और दिस, यानी इस रो को इसको कॉलम को छोड़ दिया, दिस मल्टीप्लाई दिस, माइनस माइनस, यानी साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक। देखिए थे फिर से ये रो ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी 0, ठीक। हम स्टार्ट करते, देखिए यहाँ पे कुछ भी हो, अगर मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही आएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास है माइनस 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 प्लस, तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस, ये तो 0 है, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, देखिए ये साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा सेम चीज़ है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट कितना आया 0, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपको कराता हूँ, ठीक है। इसमें दिया गया है कि आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है x² माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका वही है, अगर ये 2/2 की है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो देखिए x² माइनस x प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, x³ माइनस x² प्लस x प्लस x² माइनस x प्लस 1 माइनस, यहाँ से देखिए ये x² माइनस 1, ठीक है। यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x³ प्लस 1 माइनस x² प्लस 1, हमारे पास बना x³ माइनस x² प्लस 2, ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए हमें इसमें गिवन है इफ़ A इज ए मैट्रिक्स 1 2 2 4 2, देखिए मैट्रिक्स है, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2A, यानी इस मैट्रिक्स का डबल 2 से मल्टीप्लाई करके उसका अगर डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके तब वो इक्वल होंगे, ओके। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालनी है 2A डिटरमिनेंट, तो हमें A गिवन है, देखिए A हमारे पास है 1 2 4 2, तो 2A हमारे पास होगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी हर एक एलिमेंट ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 2
4 8 4। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका वही है आपका 2 4 8 4। 4 टू जा 8 माइनस 32 दैट इज -24। ओके, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 4 2, यानी 4 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, 4 इंटू -6 इन -24। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो ये सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम 4th करेंगे। ओके ओके ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th गिवन है 7 कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अगर ये मैट्रिक्स होती है तो हम क्या करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसके इक्वल होता है, 2x के, 4 4 के इक्वल, 5 6 इस ये इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। अगर दो डिटरमिनेंट्स, इफ 2 डिटरमिनेंट्स आर इक्वल देन उनकी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, उन डिटरमिनेंट की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। यानी इसको हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई की थी देखिए 2x स्क्वायर माइनस 24। ओके, यहाँ से -18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24, 24 इधर लें तो 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ठीक है, ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं प्लीज़ वो होमवर्क में कीजिए। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। थैंक यू।